गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस क्लास थर्ड के चैप्टर थर्ड डिफरेंट हाउसेस का थर्ड टॉपिक रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए गुड हाउस, एक अच्छा घर। तो स्टार्ट करते हैं। द हाउस मस्ट हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी आउट द डर्टी वाटर। गंदे पानी को बाहर निकलने के लिए घर में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। The house should be free of insects like flies and mosquito wire netting on the doors keeps them out। घर में मक्खियाँ जैसे मच्छरों से मुक्त होना चाहिए और दरवाज़ों पर मच्छरों के तार के जाल उन्हें क्या रखते हैं, बाहर रखते हैं। बालकनीज एंड verandas are the open spaces in the houses which help us come in direct contact with sunlight and fresh air। बालकनियाँ और बरामदे घर में खुली जगह है जो हमें सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा के सीधे संपर्क में आने में मदद करते हैं। ताज़ी हवा मिलती है हमें वहाँ पे डायरेक्टली सीधे। When we breathe in the houses, the air becomes dirty. Clean and fresh air should enter the house from windows and ventilators। जब हम घर में सांस लेते हैं तो हवा गंदी हो जाती है। क्लीन एंड फ्रेश एयर शुड इंटर, स्वच्छ और ताज़ी हवा घर में खिड़कियाँ और वेंटिलेटर में से प्रवेश कर आती है, इससे अंदर आती है खिड़कियों वगैरह से। आगे देखिए। Plenty of sunlight should enter into the house. It kills the germs। सूरज की रोशनी के घर में प्रवेश करना चाहिए, ये कीटाणुओं को मारता है। सूरज की रोशनी घर में प्रवेश करनी चाहिए। ए गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड एरी। एक अच्छा घर स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। आप देखें, क्लीनिंग द हाउस, घर साफ करना। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ए क्लीन हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। और एक साफ सुथरा घर हमें स्वस्थ और खुशहाल रखता है। कॉबवेब्स शुड बी क्लीन रेगुलरली। कॉबवेब को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। क्लीन द हाउस बाई स्वीपिंग एंड मॉपिंग एवरी डे। हर रोज़ झाड़ू और पोछा लगाकर घर की सफाई करें। क्लीन द हाउस बाई ऑल द थिंग्स शुड बी इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड फर्नीचर शुड बी डस्टेड एवरी डे। सभी चीज़ें अपने उचित स्थान पर होनी चाहिए और फर्नीचर की हर रोज़ करना चाहिए और फर्नीचर को हर रोज़ झाड़ना चाहिए। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स शुड बी क्लीन्ड डेली एंड केप्ट ड्राई। शौचालय और स्नानघर को प्रतिदिन साफ किया जाना चाहिए और सूखा रखा जाना चाहिए। देयर शुड बी कवर डस्टबिन इन द हाउसेस फॉर द गार्बेज। कचरे को कूड़ेदान में रहना चाहिए और ढकावा रखना चाहिए। घर में कचरा का कूड़ेदान होना चाहिए और वो ढका होना चाहिए। इट शुड बी एम्प्टी रेगुलरली। और इसे नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए। देयर शुड बी कवर्ड हो गया ना, एम्प्टी रेगुलरली। डेकोरेटिंग द हाउस, घर की सजावट। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर स्पेशल ओकेशंस लाइक वेडिंग्स एंड अदर फंक्शंस, हाउसेस आर क्लीन एंड पेंटेड। त्योहारों और अन्य विशेष जैसे मतलब त्योहारों के दौरान और अन्य स्पेशल अवसरों जैसे शादी और अन्य कार्यों के दौरान घर की साफ सफाई रंगाई की जाती है, कलर किया जाता है। हाउसेज आर डेकोरेटेड विद कलरफुल दियाज, earthen lamps एंड कैंडल्स ऑन दिवाली। घरों को दिवाली पर रंगीन दिए, मिट्टी के दिए और मोमबत्तियों से सजाया जाता है। Some people make colorful patterns made of colored powders, sawdust on flowers. They are called rangoli।
कुछ लोग रंगीन पाउडर, चूड़ा या फूलों से बने रंगीन पैटर्न बनाते हैं। इसे ये रंगोली कहलाती है, रंगोली कहा जाता है। सम पीपल्स डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज विथ क्ले, मूड एंड मिरर्स। कुछ लोग घर की दीवारों को सजाते हैं मिट्टी, दर्पण और इन सब के साथ। वॉल पेंटेड आर ऑल्सो पॉपुलर इन मेनी प्लेसेस, जहाँ पर वॉल पेंटिंग भी लोकप्रिय है। सम पीपल्स हैंग विंड चिम्स ऑन डोर्स एंड विंडोज विद द बिलीफ दैट दे ब्रिंग गुड लक। कुछ लोग दरवाजों और खिड़कियों पर इस विश्वास के साथ विंड चाइम लटकाते हैं कि वे सौभाग्य लाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हुआ। इसे कल पढ़ेंगे।